हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है, जो बिहार पुलिस जो नया सिलेबस जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो इस वजह से अगर आप एग्जाम देने वाले हैं इस बार बिहार पुलिस का, तो यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया एकदम नए पैटर्न पर दिया गया, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। हाँ, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसका हम आज टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन कराने वाले, जो कि इसका 1 से 13 तक हम डिस्कशन करा दिए हैं। जो कि अभी अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया वो आपका रिवीजन हो सके या आपको याद हो सके। अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकला था, जिसमें कुल 30 सेट प्रैक्टिस सेट था, जिसमें 30 का हम एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह दोनों टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या दिया गया कि पहले हिंदी दिया गया, फिर अंग्रेजी दिया गया, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद मैथ दिया गया है। तो हम पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, किस क्रमांक में अतस्थ व्यंजन है? तो इसमें जो दिया गया है, इसमें जो अतस्थ व्यंजन हो जाएगा वो हो जाएगा य और व। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अनिश्चित वाचक सर्वनाम है? इसमें बताना कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें जो हो जाएगा अनिश्चित वाचक जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झगड़ा मेरे और आप उसके मध्य में था, मैं कौन सा कारक है? बताना आपको कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो यहाँ जो में दिया गया वह कौन सा कारक है? तो यहाँ जो में दिया गया है यह हो जाएगा अधिकरण कारक। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताना आपको कि इसमें कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास की चर्चा किया गया है। तो इसमें जो दिया गया है गृह त्याग, यह जो है इसमें तत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ अंग्रेजी वाक्य दिया गया है जिसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो दिया गया है यू लेट हिम मीट मी। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह हो जाएगा तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मनोहर में कौन सी संधि है? बताना है आपको कि मनोहर जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है? तो मनोहर में जो संधि है यह हो जाएगा विसर्ग संधि है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह होता है मनः प्लस हर, जो कि यह किस क्यों इंगित करता है? तो यह जो करता है यह विसर्ग को इंगित करता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताना है आपको कि चुल्लू भर पानी में डूबना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होता है? तो इसका जो होता है लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य शुद्ध हैं? इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य दिया गया जो शुद्ध दिया गया। तो देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो पहला दिया गया, मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। फिर अगला दिया गया, पंडित नेहरू का राष्ट्रीय आधारी है। अगला दिया गया, खाली बैठने के बजाय आप काम करें। तो इसे जो सही दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध दिया गया वो 3 नंबर शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल यात्रा पाठ किस प्रकार की रचना है? बताना है आपको कि रेल यात्रा जो कक्षा 9 में पाठ है उसमें यह किस प्रकार की रचना है? तो यह जो रचना है यह व्यंग्य रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो यह जो लिया गया है यह कक्षा 10 के पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक क्यों पधारे मुँहो देश कहते हैं? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी से दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न को हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण करना है। इसका सही अंग्रेजी रूपांतरण करना है, तो देख लेते हैं। दिया गया, मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा माई ओनली फ्रेंड सोल्ड हिज कार। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड काउंटेड द नंबर ऑफ एडवर्ब यूजिंग दिस सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन द ऑप्शन आइडेंटिफाई द वेयर कंजक्शन, इसमें कंजक्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से दे दिया जाता है, वहां से आप लोग जुड़ के ले सकते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया द प्लूरल वर्ड ब्रीथ इन विच मीन्स मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 नंबर ब्रदर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें करेक्ट चूज करना है कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट होगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ जो बोल्ड किया गया उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा, यहाँ दिया गया है स्क्रीम, स्क्रीम का होता है किफायती होना, तो इसका जो हो जाएगा लेवियस, जो कि खर्चीला होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है यहाँ चूज करना है नियरेस्ट शब्द चूज करना है। तो यहाँ नियरेस्ट शब्द जो हो जाएगा कैलोस का सही जो अर्थ होता है यह होता है निर्दयी या कठोर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान से दिया गया, जो कि अब जीके जीएस क्वेश्चन है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन देखते हैं। आइए देखते हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था या इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य जो था शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू किया गया था, तो 1986 के परिक्षेप में देश में सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मौलिक और आवश्यकता सुविधा प्रदान करने के लिए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया गया फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड इंस्टेट किसने लिखा था। तो यह जो पुस्तक लिखे थे यह लिखे थे एबे सीएस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। बताना आपको, गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह चलाए थे वह किस आंदोलन का हिस्सा था। यह जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिसकी शुरुआत कब किए थे, या नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे, तो नमक शुरुआत जो किए थे नमक सत्याग्रह का 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा से किए थे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और नमक सत्याग्रह औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक के अधिकारों के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसा विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई थी, जो कि यही सत्याग्रह के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य युगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। बताना आपको कि मध्य युगीन लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। बताना आपको कि आवश्यकताओं की मांग जो होती है वह कैसी होती है। यह जो होती है पूरी तरह से आलोचनीय होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश के संस्थापक माना जाता है। बताना आपको कि कौन से राजा थे जिन्होंने नेपाल राज्य की स्थापना किए थे या नेपाल देश की स्थापना किए थे। तो यह जो स्थापना किए थे पृथ्वी नारायण शाह ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। बताना आपको मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। यह जो अर्थ है यह माल और सेवाओं और मध्यवर्ती माल और सेवाओं के लागत के अंतर का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएनपी और एएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। बताना आपको कि जीएनपी और एएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है। तो यह जो बराबर होता है यह मूल्य ह्रास के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। यह बताना है कि कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक जो है वह धन विधेयक है। यह जो निर्णय करते हैं यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो यह धन विधेयक की जो चर्चा अनुच्छेद 110 में चर्चा है। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस देश के फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। बताना आपको कि फेबियन समाजवाद के घर कौन से देश को माना जाता है। यह जो माना जाता है इंग्लैंड को माना जाता है। इसकी आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1883-84 में किया गया था, जो कि रॉबर्ट ओवेन तथा चार्जशीट आंदोलन को प्रारंभ से हुआ था यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बताना है आपको कि सबसे अपवाह तंत्र जो है गंगा नदी का सबसे लंबा बिहार के किस जिले में है? तो यह जो सबसे लंबा जो है पटना जिला में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह को क्या कहते हैं? बताना है आपको कि जो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण चारागाह पाया जाता है या घास के स्थल पाया जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उससे हम लोग जानते हैं पैम्पास के नाम से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, दिया गया प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ होता है? तो प्रेयरी होता है नॉर्थ अमेरिका में होता है। फिर यहाँ दिया गया डाउन्स। डाउन्स कहाँ होता है? तो डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ होता है? तो यह रूस में होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? बताना आपको कि समोच्च रेखाएं जो है वो किसे मिलाते हुए खींची जाती है? यह जो खींची जाती है यह मध्य समुद्र तल में सम ऊंचाई वाले को मिलाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो अलग करता है वह है बास। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर जगह। बास जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आपको कि एक क्रिकेटिंग लाइफ किसने रचना किया है? तो यह जो रचना किए थे यह किए थे क्रिस्टोफर मार्टिन जेन्सन ने। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में 3 प्रशासनिक विधायिक और न्यायिक राजधानियां हैं? तो यह जो है यह दक्षिण अफ्रीका की। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताना है आपको कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह जो बने हैं डॉक्टर वाई रेड्डी बने हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाए। भारत सरकार ने 14 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई अध्यक्ष वाई रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन की घोषणा किए थे, जो कि 5 सदस्यीय आयोग थी, जो कि 31 अक्टूबर 2014 के पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश किए थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? यह जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के निकट पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? इसमें बताना है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। तो पहला है खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क मंदिर भी उसे कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में ना होकर यह उड़ीसा राज्य में है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला है जो सांची स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला भीमबेटका का शैल आश्रम, ये भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं, डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो यह जो थी सिरिमाओ भंडारनायकर थी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यह कब बनी थी? तो यह 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुनाव जीती थी, जो कि इन्होंने 3 बार 1960 से 1965 तक, फिर 1970 से 1977 तक और 1994 से 2000 तक इस पद पर चुनाव जीती हुई हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? बताना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था? यह जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? बताना है कि इसमें कौन सा राज्य दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं शेयर करता है। देख लेते हैं, पहला दिया गया गुजरात जो कि सीमा साझा करता है। अगला है असम, ये भी करता है। अगला है राजस्थान जो कि ये भी करता है। अगला दिया गया हरियाणा, हरियाणा जो है वह नहीं करता है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? यह कमांडर इन चीफ जो थे तात्या तोपे थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेनालीराम किस राज के दरबारी थे? बताना है आपको कि तेनालीराम जो थे वह किस राजा के दरबारी थे? तो यह जो दरबारी थे यह कृष्ण देव राय के दरबारी थे, जो कि यह विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुवद मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह गया में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह गया शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हवा महल किस शहर में स्थित है? बताना है आपको कि हवा महल जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है जयपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंडा डैश का लोक नृत्य है। बताना है आपको कि मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है। तो यह लोक नृत्य जो है झारखंड का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। एक मुंडा जनजाति भी पाई जाती है जो झारखंड में पाई जाती है। यहीं के एक बिरसा मुंडा रहने वाले थे जो कि मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किए थे। अगला था क्वेश्चन अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है। बताना है सबसे छोटा देश विश्व में कौन सा है। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा बेक्टन सिटी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। बताना है आपको कि जयप्रकाश नारायण जो थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जानते हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो प्रथम महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वह एनी बेसेंट बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 1917 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि गदर आंदोलन के संस्थापक किसने किया था। तो यह जो स्थापना किए थे यह किए थे लाला हरदयाल ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे तो 1913 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे। तो यह जो अपना पहला आंदोलन जो चलाए थे किसान आंदोलन यह जो चलाए थे चंपारण में 1917 में चलाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है। बताना आपको दीवान ए खास इन स्मारकों में किसमें स्थित है। तो यह जो स्थित है यह लाल किला परिसर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है। बताना है आपको कि विश्व में सबसे बड़ा कौन सा फूल खिलता है। तो यह जो हो जाएगा रेफ्लेसिया ओरेंडी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि बिहार के किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है। बताना आपको कि बिहार में किस प्रकार से उग्रवाद से निपटा जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका पहला दिया गया है भूमि सुधार से जो कि सही है। अगला दिया गया विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुक्त धारा में लाकर। इसका सही है। अगला आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग को स्वार्थ सृजन द्वारा। ये भी सही है। तो उपयुक्त सही सभी द्वारा इसका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के इन राज्यपालों को सही क्रम कौन सा है। बताना आपको कि बिहार में इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो सही दिया गया वो 2 नंबर इसका सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं दिया गया बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे। बताना है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यह जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि राबड़ी देवी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। बताना है आपको बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो यह जो बने थे अब्दुल गफूर बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि पटना से संबंधित इसमें कौन सा नाम संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया अजीमाबाद, अगला दिया गया कुसुमपुर, अगला है पुष्पपुर, अगला है कनिष्कपुर। तो इसमें जो कनिष्कपुर है वह पटना में नहीं स्थित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से दिया गया एक मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। तो यह जो तय करनी होती है 26 मील 385 गज पूरा करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की महानिर्देशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है अलेक्जेंडर कर्निंघम को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह जो संबंध है यह मूर्त कर्तव्य से है। याद रखें मूल कर्तव्य से 51A का संबंध है। यह जो है कहाँ चर्चा है तो यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की 1976 में 42वीं संविधानिक संशोधन 51 क को संविधान में जोड़ा गया था जो कि वर्ष 2002 में 86वें संविधानिक संशोधन द्वारा कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
1810 के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील का हिस्सेदारी लगभग कितना था? यह जो था वह 95% था। इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? यह जो परिवर्तित किया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो आंसर जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा शिकोह के पिता का नाम जो था शाहजहां था। इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह जो स्थापना किए थे यह वारेन हेस्टिंग ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? यह जो कराया गया था यह सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अंगूठी अस्त्राकृति के कारण ताल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है असम राज्य को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो बताना है आपको कि लोनार झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि एक उल्का पिंड के टकराने के प्रभाव से निर्मित जो झील है यही है। इसका जो आंसर जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह महाराष्ट्र के बुल्ढवाना जिले में स्थित है। अगला देख लेते हैं, दिया गया विज्ञान से क्वेश्चन, जो कि इसका पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यांक तथा ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा। कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं, पहला देगा कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है, सही है। अगला है कॉपर का लाल भूरे कण तल में मिलते हैं, ये भी सही है। अगला यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि इसमें कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो इसमें जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है वह हो जाएगा यह 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि 4 कार ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है, उसके द्वारा तय की गई दूरी पर एवं स्वयं की ग्राफ द्वारा दर्शाया गया सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन चूज करना है। तो इसमें जो ग्राफ दिया गया है उसका जो सत्य कथन दिया गया, कार B सबसे मंद गतिमान है। इसका जो आंसर जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है और उसके बीच की दूरी 1 मीटर है कि बीच का आकर्षण बल है। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, जो कि ये भी न्यूमेरिकल है, 76 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से तत्व कार्बन का अवरूप नहीं है? इसमें बताना है कि कार्बन का अवरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो गैसीय कार्बन जो है यह कार्बन का अवरूप नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रॉइड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो यह जो उत्सर्जित होता है ऑक्सीजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो यह जो बिल्कुल सही जब होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाती है। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसी में देख सकते हैं। तो यह जो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ जाता है? तो यह जो काला होने का कारण मुख्य जो है काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस होता है। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? बताना है आपको कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो यह जो सतह इसका होता है वह ताप के खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है,
वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो यह जो एकत्रित होता है वह विद्युत अपघटन द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? बताना है आपको कि इसमें सबसे सशक्त स्कंदक कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया वह एल्युमिनियम क्लोराइड जो है सबसे सशक्त स्कंदक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है? बताना है आपको कि ब्रेड बनाने के लिए इसमें आवश्यक घटक क्या होता है। यह जो हो जाएगा मैदा और बेकिंग पाउडर जो है यह इसमें आवश्यक घटक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मनुष्य की ध्वनि जो कि समानता और अधिकतम सहिष्णु सीमा कितनी होती है? बताना है आपको कि मनुष्य के ध्वनि कितनी सामान्य सहने की क्षमता होता है। यह जो सहने की क्षमता होता है 60 से 80 डेसिबल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? तो यह जो इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा यूवी किरणें हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहना हुआ है, इस कारण समानतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब उसकी आंखों पे कहाँ पर फोकस होगी? यह जो फोकस होगी यह होगी दृष्टि पटल के सामने। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, लाइफ जैकेट के सिद्धांत को क्या कहते हैं? बताना है आपको कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या होता है। यह जो इसका सिद्धांत होता है यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, गणित का क्वेश्चन दिया गया है जिसका हम पीडीएफ में आपको आंसर दे देंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।